प्रोग्राम को हम बाइंड अप करेंगे। डाइल्यूशन पे अभी बात नहीं हुई है, बहुत सारे हमारे नए प्रैक्टिशनर यहाँ पर हैं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जिनको डाइल्यूशन पे कुछ समझना है, जी डॉक्टर। देखिए दोस्तों, पहली बार मैं आया और मैं चाहता हूँ एकता अपनी बनी रहे। आवाज आ रही होगी, एकता अपनी बनी रहे। IBM के नाम से आप ग्रुप बना सकते हैं, एक दूसरे से नंबर आप लेकर के ग्रुप बना सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हालांकि होती है सबको, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से तो एक कनेक्टिविटी होती है। आज हम इनके कारण यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ निकलने के बाद कोई किसी को नहीं जानेगा। लेकिन अगर कनेक्टिविटी चाहते हैं तो IBM के नाम से आप एक ग्रुप बनाइए, या जो भी आपके दिमाग में उससे ग्रुप बनाइए, नंबर लेके आप एक उसमें अपना डिस्कशन कर सकते हैं। जिनको डाइल्यूशन बनाना नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं, नए हैं, मैं नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ उठाएं, है ना। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, भाई नहीं आता तो नहीं आता। कितने लोग यहाँ MBBS हैं? कोई भी नहीं है ना। लेकिन मोनोस्वेप धड़ल्ले से लगा देगा आदमी, डर नहीं है ना, क्योंकि वो लगा रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, सीख लेंगे, क्या हो गया। लेकिन मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से थोड़ा सा हट के मैं बात करने जा रहा हूँ। डोज डाइल्यूशन पे बाद में आऊँगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग एक यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग एक परिवार के हैं, समझ लीजिए, और परिवार ही है, वरना तो यहाँ इकट्ठे नहीं होते। और इस परिवार को इकट्ठा करने के लिए एक महात्मा, जिनको हम महात्मा कहते हैं, काउंट सीजर मैटी जी, उनकी एक कृपा रही है, उनकी दया रही है, जिनकी वजह से हम लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं। हम खुद से नहीं आए यहाँ पे, ये उनकी कृपा है। वरना आप कहाँ के रहने वाले, मैं कहाँ का रहने वाला, इसमें कितने लोग हैं, पता नहीं कौन कौन से स्टेट से लोग आए होंगे, दिल्ली में बसे हैं, और दिल्ली इतनी बड़ी है कि किस कोने में कौन रहता है हमें क्या पता। लेकिन ये उनकी महान कृपा है, जिसकी वजह से आज हम लोग एक छत के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए उनका धन्यवाद देना चाहिए। अभी मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जो हट के बात करने जा रहा था, एक परिवार को संबोधित करते हैं, जैसे कि हमारे परिवार में कोई आँच ना आ जाए। अगर एक किसी को भी थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो पूरा परिवार उसमें सफ़र करता है। मैं मानता हूँ सभी प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ नहीं हैं, कुछ हैं भी जिनके मुझे नाम भी पता हैं, और वो जिनको मैं खुद देख चुका हूँ और प्योर करते हैं। उनके पास एक कोई कह दे ना, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एक पैरासीटामोल भी अगर मिल जाए, नहीं है तो ठीक है, धीरे धीरे सब लोग करेंगे। जैसे जैसे नए नए कानून बदलते हैं, जैसे पहले था कि जो MBBS कहीं से भी करके आ गया, इंडिया में आया और प्रैक्टिस करने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा कोई बाहर से करके आया है तो। उसके बाद क्या हुआ कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे बाहर, उसको NMC गाइडलाइंस फाइल फॉलो कर रही होगी, अगर बाहर की यूनिवर्सिटी, तो ही पढ़ सकते हैं उसमें आप, वरना आपकी डिग्री वैलिड नहीं है यहाँ पे इंडिया में। अब FMG हो गया है, उसका रूल फॉलो करना, वो उसको नेक्स्ट एग्जाम कहते हैं। तो ये टाइम टू टाइम सब कुछ बदलता जा रहा है और बदलेगा, हर 5 साल बाद में कुछ नया आएगा। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम कर दिया है जो अगले इस सेशन से शुरू हो जाएगा, चाहे MBBS, BAMS, BOMS आप इंडिया से करें या बाहर से करें, आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा इंडिया में, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। बस फ़र्क इतना है कि जो बाहर से करेंगे विदेश से, उनको वहाँ पे इंटर्नशिप करना होगा 1 साल का, प्लस इंडिया में भी करना होगा, तो 2 साल की इंटर्नशिप हो गई। इंडिया वाले जो होंगे वो सिर्फ यहाँ MBBS करेंगे या BAMS, BOMS करेंगे, और उनको 1 साल की ही इंटर्नशिप करनी है इंडिया में, लेकिन नेक्स्ट का एग्ज़ाम देने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो वो बाहर से करके आते थे, यहाँ से करके आते हैं, वो भेदभाव ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट का एग्ज़ाम तो सबको ही देना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि रूल नए नए हर साल कह लो या हर 5 साल बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो जो अभी बात हो रही थी कि हम कितना इलेक्ट्रो में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शौक में किया, कुछ लोगों ने अपने ऊपर
अप्लाई किया, रिजल्ट आ गया, उसकी वजह से किया कि नहीं मुझे रिजल्ट मिला है तो मेरे पेशेंट के क्यों नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने डर के मारे किया कि आगे क्या होगा। और वही मैं बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में क्या होगा। जब एमबीबीएस बताया ना कि लोग करके आते थे इंडिया में, डायरेक्ट प्रैक्टिस करते थे, कोई स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं था। बाद में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम शुरू कर दिया कि कैसे करके आगे, वहाँ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है बाहर जाके। तो उसी तरह से आज जितने भी मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये समझ लें कि नए नए गाइडलाइंस रोज आते हैं। और एनएमसी जो है ये जो बना हुआ है इसमें बहुत सारे कानून सख्त हैं। और दिल्ली इतनी सी है, छोटी सी, मैं यूपी बिहार की बात नहीं करता, वो बहुत बड़ा है, बहुत करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है, वहाँ तो सब ले दे के काम चलता रहेगा। पर दिल्ली में कोई सोचे किसी हम सीएमओ को 2-4 हज़ार रुपये दे के खरीद लेंगे, वो किसी की औकात नहीं है। आप 2,000, 4,000, 5,000 रुपये दे के आप गाज़ियाबाद चले जाओ, मैं गारंटी देता हूँ खरीद लोगे। लेकिन दिल्ली में किसी की औकात नहीं है जो 5 क्या 10,000 दे के खरीद ले, और 50,000 दे के खरीद लो, पहली बात तो सीएमओ बात ही नहीं करेगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप लोग इस तरफ अपना रुझान लाएं। अपने जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ साथ में 2% से स्टार्ट करेंगे तो 10% पे आ जाएंगे, 10 से फिर 20 पे आएंगे, टाइम लगेगा। लेकिन आप सोचो जैसे डायरेक्ट गवर्नमेंट ने कह दिया भाई नेक्स्ट एग्ज़ाम अगले साल से होगा, तो जो लोग वहाँ पढ़ने गए हैं बाहर और जिन्होंने नहीं मन लगा के पढ़ा है वो इंडिया में आके जब नेक्स्ट एग्ज़ाम ही नहीं फाइनल कर पाएंगे तो क्या होगा, बेकार है, उनकी एमबीबीएस धरी की धरी रहेगी। उसी तरह से अगर एकदम सख्त हो गया कल को बहुत ज़्यादा, भाई ओपनली मैं नहीं कह रहा हूँ, आप समझ जाएं जो मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे, और होना ही है आने वाले टाइम में। तो अभी हाँ, अभी यूपी में बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबको पता है यूपी में कितना सख्त हुआ है, बहुत बुरा हाल हो गया। तो अगर दिल्ली में ऐसा हो गया तो कम से कम पेट तो पालना है, तो उसके सहारे आप पेट तो पाल सकते हैं। ठीक है, नहीं 5,000 रुपये रोज़ कमाएंगे, 1,000 तो कमाएंगे, शटर बंद तो नहीं होगा, तो अपने को इस लायक तो बनाओ कम से कम। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर नहीं पता है डाइल्यूशन का, तो बहुत लोगों को पता है, नहीं पता है कैसे डाइल्यूशन बनाना है। जैसे हमारे पास आती है D3 30 ml में लेते हैं ना हम लोग, किट अगर मंगाते हैं 38 मेडिसिन की तो D3 में आती है और 38 मेडिसिन होती है। अब हमें ध्यान देना है कि हम उसको कहते हैं ना हम किसी मेडिसिन को कहते हैं S1 D1 में दे देना, सॉरी D4 में दे देना। आपने पूछा भाई S1 यूनिवर्सल रेमेडी है, किस में देना है, D1 में दे देना हमसे। अब आप कहोगे D1 कैसे बनाऊं, ओ सॉरी D4 मैं कैसे बनाऊं। तो जो आपके पास D3 है उसको आप अगर 100 ml में 100 ml की बोतल लेते हैं तो उस D3 जो आपको मार्केट से आई है उसका 10 ml 100 ml में डालेंगे। 10 ml मेडिसिन D3 वाली जो आपके पास 30 ml की आई है उसमें से 10 ml मेडिसिन निकालिए, 100 ml की बोतल में डाल दीजिए, और उसमें सॉरी 9 ml और 9 ml सॉरी और 90 ml उसमें पानी डाल दीजिए, पानी मतलब डिस्टिल वाटर, तो वो हो गया 100 ml। 10 आपकी 9 ml मेडिसिन, 90 ml पानी, हाँ 10-90। तो उसमें क्या होगा, उसको आपको स्ट्रोक देना है 100 बार, जब झटके दे देंगे उसको तो वो आपकी बन जाती है D4। और जब D4 बन गई अब आपको बनानी है D5। फिर आपके दिमाग में बात आती है कि D3 में से मैं 100 ml में डाल दूं, D5 बन जाएगी 10, नहीं, आपको D5 जो आपने D4 बनाई है उसमें से 9 ml डालनी है, सॉरी वो 10 ml उसमें से 10 ml डालनी है आपको। जो आपने D3 में से 10 ml लिया 100 ml में डाला वो बनी D4।
अब D4 जो आपने बनाई है उसमें से 10 ml लेनी है, दूसरी बॉटल में डालनी है और उसमें 90 ml पानी डालना है, फिर वो बनेगी D5। अब आपको बनानी है D6, उसी तरह से फिर D5 वाले में से 10 ml निकाल लो। मतलब ये ध्यान रखना है, आपको D5 बनाना है तो डायरेक्ट D3 वाले में से 10 ml निकाल के आप मत सोचना कि D5 बन जाएगी, एक में से तोड़ना है दूसरे को। D3 में से हमने D4 बनाया, D4 में से 10 ml निकाला, D5 बनाया, D5 में से 10 ml बनाया, D6 बनाया। तो ये होती है हमारी डाइल्यूशन बनाने की प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया ये है कि लोग सोचते हैं कि ml में ना हमें डायरेक्ट जैसे बनाना हो कि हमें इमरजेंसी में देना है किसी को, तो आपने 30 ml में अगर सीसी में खाली सीसी लिया और उसमें बूंद के हिसाब से डालना है, 9 उसमें डाल दिया, 30 ml में 30 ड्रॉप डाल दिया और बाकी अपने पानी डाला, उसको स्ट्रोक लगाया। लेकिन ml के हिसाब से जो बनाते हैं वो बेस्ट है, बूंद के हिसाब से उतना परफेक्ट नहीं है। जो आप ml के हिसाब से बनाते हैं वो ज़्यादा ठीक है, वो इमरजेंसी के लिए है कि हमने बूंद के हिसाब से बना दिया। अब प्रोग्राम को बाइंड अप करते हैं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो ये है कि हो सकता है बहुत लोगों ने यहाँ पे, आज कितने लोग हैं यहाँ पे लगभग, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से कितनी है, 4 और 3 7 है ना, लगभग मान के चलो 100 के करीब, 90 100 करीब, 100 के करीब है ना। लगभग आप मान के चलिए 124-25 लोगों के लिस्टेड हैं आज के प्रोग्राम के लिए, 25 लोग हैं। 125 लोगों में से लगभग 100 लोग आए हैं। 25 लोग 200 रुपये दे के मेरे ऊपर एहसान किया है, 25 लोगों ने लगभग, जबकि मैंने पहले ही बोला था, उसमें ग्रुप में लिख दिया था कि ये 200 रुपये सिर्फ वही दें जो प्रोग्राम में आ सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम में 20 लोग भी आते ना, रजिस्ट्रेशन 20 का भी होता तो भी मुझे कोई दुख नहीं, इतना तो जेब से खा पी के उड़ा देते हैं। तो बात यह है कि 200 रुपये दे के मतलब आपने मेरे पे एहसान कर दिया और मैं गिर गया नीचे 200 रुपये लेके आपके। किस लिए लेना 200 रुपये किसी के, कोई 2000 थोड़ा ना लग रहे हैं कि जेब में कुछ बचना है। तो या तो कोई रजिस्ट्रेशन ना कराए, कोई सुनिए, लेकिन अगर कराए तो कम से कम आए तो सही। अब आप बताओ कि ये 25 लोग जो नहीं आए हैं तो इनके, नहीं मैं मानता हूँ 1-2 का हो सकता है, नहीं 1-2 को तो हो सकता है, असल में 1-2 को मानता हूँ दिक्कत आ सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, लेकिन अब कोई ना कोई वो बताएगा। अब जैसे डॉक्टर KD तिवारी जी आज मंच पे नहीं है, दुख की बात है, उनके चाचा जी एक्सपायर हो गए, परसों ग्वालियर जा चुके हैं, तो दिल्ली में नहीं है, वरना आज मुझे इतनी मेहनत नहीं कर पड़ती, सारा कुछ वही संभालते। तो कुल मिला के ये है कि 200 रुपये लोगों ने क्यों दिया कि यार ये 200 रुपये के लिए बुला रहे हैं, इनको दो, पहले 200 रुपये पीछा छुड़ाओ इनसे, है ना, कि 200 रुपये दो और इनसे पीछा छुड़ाओ, है ना। तो ये मानसिकता थोड़ा हमें निकालना होगा, हैं। अब जो है रही बात ये है कि ये मैं कह रहा हूँ भगवान ना करे कभी किसी पे कोई आफत आए, और मैं वो जो बात बताने जा रहा था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से हटके, कि अब मैं उस पर हटके बात करने जा रहा हूँ। तो एक परिवार, हम सब यहाँ परिवार हैं, परिवार के नाते बताना चाहूँगा कि आप लोग एलोपैथी में जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, कोई नहीं, पेट पालना है, सबके बच्चे हैं, लेकिन अपने को धीरे धीरे डेवलप करो। दूसरी बात ध्यान रखना कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, किसी को मोनोसेफ लगाना हुआ तो इस तरह से लगाते हैं जैसे इसकी पूरी की पूरी फिलॉसफी इन्होंने पढ़ रखी है मोनोसेफ की,
किसी ने उसका कॉन्ट्राइंडक्शन जो होता है वो तक नहीं पढ़ा होता है, लेकिन लगाते इस तरह से हैं। पेशेंट आया, मैंने ऐसे देखा कि खड़े खड़े उसको खड़ा कर रखा है पेशेंट को, और खड़े खड़े कैनुला में इंजेक्शन लगा रहे हैं डायरेक्ट। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर मंडल जी आए हैं क्या? ओम प्रकाश मंडल चौहान पट्टी से नहीं आए हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं आए होंगे किसी वजह से। जो लोग जेल जाके 4-4 साल बिता चुके हैं ना, मैं उनको यहाँ पे दिखाता, किसी वजह से नहीं आए। मैं उनका नाम लिया इसीलिए, बेचारे 4 साल तक जेल में थे, और कोविड टाइम में मैंने जमानत कराया उनका। मैं खुद मिलने जाता था मंडोली जेल में, और बहुत मुश्किल से 3-3 वकील चेंज करने के बाद में फिर एक महंगा वकील किया हमने। और सारी गाइडलाइंस तो हमारे जो संस्था के एडवोकेट हैं चौहान RN सिंह साहब, उनकी रहती थी। लेकिन यहाँ बार बार तो नहीं आ सकते थे ना, तो इसलिए हमें करना पड़ता। तो एक वकील मैंने वहाँ से किया था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी शायद। तब कोविड में उनकी जमानत हुई है। जिस समय मैं कोर्ट में जाता था, उनकी बूढ़ी माँ थी। जब उनको सज़ा हुई है उस दिन मुझे पता, मेरे आंसू निकल आए कोर्ट में, मेरे सामने सज़ा हुई है कोर्ट में। आरोप क्या था? ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन लगाने से पेशेंट की डेथ हुई नहीं थी, पर आरोप था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है उस पेशेंट की, वो मैंने सब कुछ पढ़ा तो पता चला रीज़न तो कुछ और था। ठीक है, उसी बेस पे हमने लड़ाई लड़ी, आज वो बाहर हैं। तो कहने का मतलब है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, लेकिन जो खड़े खड़े मोनोसेफ लगा रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। कभी भी आप लगा रहे हो किसी को, पहली बात तो मैं अब यहाँ पे गलत लाइन में जा रहा हूँ, मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रो के मंच पे बैठे हैं तो हम ये बात, लेकिन आप लोग परिवार के लोग हैं। अगर किसी को कुछ होता है तो दुख होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ एक छत के नीचे बैठे हैं तो एक परिवार है। कम से कम अगर कुछ कर भी रहे हो तो सेफ साइड होके। कितने लोग हैं, मैं अगर दिल पे हाथ रख के अगर पूछूंगा ना किसी से, जो लोग लगाते हैं डायरेक्ट, वो कोई बता दे कि मैं टेस्ट डोज दे रहा हूँ, 100 में से 2 लोग होंगे जो टेस्ट डोज देंगे, नहीं तो पेशेंट को डायरेक्ट लगा दो। तो कम से कम कोई भी इंजेक्टेबल दे रहे हो आप, उसको जितनी भी इस टाइप की हैं, एम्पिसिलिन, ये सिलिन, वो सिलिन, इनको टेस्ट डोज जरूर दो। बिना टेस्ट डोज के कोई भी इंजेक्शन मत दो। मेरे बेटे को डॉक्टर वो सुधीर अग्रवाल हैं, पीडियाट्रिशियन है, मेरे सामने मोनोसेफ उन्होंने लगवाया था करीब 5 साल पहले, और वहीं पे वो चिल्लाने लग गया। मतलब 1 या 2 ये मिल गया होगा कि डैडी मेरे को तो जलन हो रही है, और इसके मुंह से ये निकला नहीं कि पूरा रेड हो गया। तुरंत उन्होंने बंद करवाया। अगर मैं पेशेंट होता और मेरे बेटे के साथ ये हुआ था, मैं तो डॉक्टर पे चढ़ जाता कि तुमने क्या कर दिया। तो इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम अगर कर भी रहे हो तो सेफ साइड होके, अपनी लाइफ बचा के। बच्चे पीछे भूखे मर जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ये केस देख रखे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश की बिटिया इतनी बड़ी थी जब का ये केस है, बेटा और छोटा था। हाँ, वही केस था। तो मैंने ऐसे देखे, उनको रोते बिलखते। तो जब एक डॉक्टर कहीं फंसता है ना, एक परिवार उसका ऐसा सफ़र करता है, तो जब हमें भी ऐसा नहीं लगता, लेकिन सब सामने मैंने देखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से किसी के ऊपर भगवान ना करे ऐसा हो जाए। तो इसलिए जो भी आप लोग मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम में काम कर रहे हो, तो कम से कम अपने आप को सेफ करके, लेकिन साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को कोशिश करो कि डेवलप करने की, अपने आप को डेवलप करो। उसमें पूरा नहीं कर पाओगे, कुछ तो करोगे। 1 साल में 2% करोगे, 10 साल में बहुत कर लोगे, कॉन्फिडेंस जगेगा। लेकिन जो लोग डायरेक्ट इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, उनको ध्यान रख लें कि कोई डायरेक्ट ना लगाएं। टेस्ट डोज ज़रूर दो, 5 मिनट पेशेंट को बिठा लो, 10 मिनट बिठा लो। फर्स्ट टाइम तो कम से कम इतना करना ही करना है, और नहीं तो बस अगर कुछ हो जाता है तो कोई ऐसे भी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पब्लिक ने आग लगा दी पूरी बिल्डिंग में डॉक्टर की। ज़बरदस्त प्रैक्टिस, एक दिन में 250 पेशेंट की प्रैक्टिस थी। डॉक्टर गुप्ता थे, रमेश गुप्ता, राम पार्क में, और दिन दहाड़े पेशेंट एक्सपायर हुआ इसी इंजेक्शन के चक्कर में।
भाई आप ये सोचो ना कि पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाओ कि अगर रिएक्शन हुआ तो आप क्या कर लोगे उसका, पहले आप ये सोचो। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो लगाया क्यों, और लगा रहे हो तो टेस्ट डोज दे लो कि अगर कुछ हुआ नहीं लगाऊंगा। भाई टेस्ट डोज में थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, आप समझ जाओगे, छोड़ दोगे वहीं पे, वो ठीक हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ना है। लेकिन आपने पूरा ही दे दिया है उसको और रिएक्ट कर गया, फिर क्या होगा, फिर कोई रास्ता नहीं है। तो अपनी लाइफ खतरे में क्यों डालना, क्यों 150 रुपये के लिए कौन जुआ खेलता है अपनी लाइफ का 150 रुपये में। कोई 5,000 रुपये दे के कहे कोई फांसी पे फंदे पे झूल के दिखाओ, कोई नहीं झूलेगा। लेकिन हम 150 के लिए अब सोचते हैं कि अपनी लाइफ से खेल जाओ, कोई नहीं पूछता, कोई रिश्तेदार भाई बंधु, जब तक आप हैं सामने तब तक आपके भाई भतीजे को सब लोग हैं, लेकिन ना रहने पे बच्चे सड़क पे आ जाते हैं। तो इसलिए निवेदन है कि ऐसा नौबत ना आए। बाकी वक्त खराब होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, समय खराब होगा कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अपने आप को सेफ जरूर रख के चलो जो भी करते हैं। और एक नई सूचना देना चाहूँगा, पिछले साल हमारा एक सेमिनार हुआ था जो ऑल ओवर इंडिया लेवल का सेमिनार है हमारी संस्था का, गोंडा में हुआ था। ये है अयोध्या के पास में, अयोध्या गोंडा से 40 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पे सेमिनार हुआ था, बहुत अच्छा सेमिनार था। इस बार हमने वहाँ पे एक इसी तरह से इससे बड़ा है ऑडिटोरियम बुक कराया, पहले पिछली बार तो हॉल था लेकिन इस बार ऑडिटोरियम बुक कराया है। तो बहुत पीसफुल जगह है, बड़ा अच्छा है। और इस बार वो सेमिनार है वहाँ पे 13 अप्रैल को। पिछली बार लगभग दिल्ली से गए थे हमारे करीब 32-33 लोग थे पिछली बार, ऑल ओवर इंडिया से थे। वहाँ पे जो सेमिनार होता है गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, आपका उड़ीसा, सब जगह से लोग आते हैं। इस बार 13 अप्रैल को है और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि शायद ये बाहर का प्रोग्राम बार बार हो नहीं पाता है क्योंकि बाहर से अरेंजमेंट करना दिल्ली से जाके और बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार अगर हो चुका है, प्लान अनाउंस हो चुका है, हॉल बुक हो चुका है तो करना भी पड़ेगा। तो लेकिन वहाँ करने का मतलब है कि वहाँ पे टीम ज़्यादा बड़ी है। तो वहाँ पे पहली बार, पिछली बार हुआ था फर्स्ट टाइम। हम दिल्ली में हर साल करते थे, 2-2 बार हो जाता था दिल्ली में। लेकिन अब क्या होता है, जब हमारा संगठन ऑल ओवर इंडिया चलता है तो उड़ीसा, बॉम्बे, गुजरात, हर जगह हमारा सेमिनार होता रहा है। एमपी में कई बार हो गया, उज्जैन में हुआ। तो अब मान लिया दिल्ली ही है और दिल्ली भी उस संगठन से जुड़ी हुई है। अगर दिल्ली में 5 सालों में एक भी प्रोग्राम ना हुआ हो तो दिल्ली वाले क्या कहेंगे। तो उसी तरह से जो पूर्वांचल का हमारा संगठन था तो काफ़ी दिनों से डिमांड थी और हर जगह हो रही थी, वहाँ पे सेमिनार नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे पिछली बार कम से कम लोकल के ही 60 लोग थे कम से कम। तो जहाँ पे 60 लोगों की गैदरिंग हो इकट्ठी, तो वहाँ सेमिनार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो उसकी वजह से दूसरी बार उन लोगों ने फोर्स किया, तो अब की दूसरी बार वहाँ पे हो रहा है और शायद ये हमारा लास्ट होगा क्योंकि अब इतनी दूर बस की बात नहीं है। फिर वहाँ की टीम क्या है कि वो ऑर्गेनाइज मुझे सारा करना पड़ता है, बाकी सब कुछ करते हैं वो लोग, गैदरिंग कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज मुझे करना पड़ता है। तो इसलिए इतनी दूर मैं भी जाके नहीं कर सकता। मैं तो जाके वहाँ प्रोग्राम में शामिल हो सकता हूँ बाहर, लेकिन बार बार नहीं कर सकता। अब जैसे उज्जैन में हुआ, एमपी भोपाल में हुआ, तो वहाँ क्या होता है, हमारी टीम है तो वो टीम वहाँ ऑर्गेनाइज करती है। तो मुझे तो एक हिंदी में कहते हैं ना, बाबूजी बन के गए और बैठ गए जाके, तो वहाँ मुझे कुछ नहीं करना होता, वहाँ हमारी पूरी टीम है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ मुझे खुद करना होता है। तो इसलिए इसको मैं शायद अपना लास्ट प्रोग्राम कह रहा हूँ कि गोंडा में, आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे बस की नहीं है। और स्टेट में होगा क्योंकि वहाँ टीम है, वो ऑर्गेनाइज करती है। हमें तो जाकर ट्रेन से उतरे या फ्लाइट से उतरे और जाके होटल में रुक गए, तो वहाँ मुझे कुछ नहीं करना। पर यहाँ मुझे सब कुछ करना 3 दिन पहले जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि दिल्ली से इस बार अच्छी संख्या में लोग जाएं और एक जो लोग सेमिनार हो जाएगा, जो लोग थोड़ा अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं वो भी वहाँ से आराम से जा सकते हैं। तो निवेदन आप लोगों से यही है। कुछ लोगों के मैंने यहाँ पे नाम भी लिखे हैं जिनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि
इनको, अच्छा कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं गोंडा सेमिनार के लिए, हाथ उठाएंगे? उठाओ उठाओ, वो हो चुका है, उनका नाम में लिस्ट है। ठीक है, अभी तो यहाँ कम ही दिख रहे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। डॉक्टर सलीम अहमद जी का हो चुका है, डॉक्टर मोहम्मद परवेज जी का, डॉक्टर आरद्री यादव जी का, डॉक्टर सलीम खान जी, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ सैफ़ी, डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर परविंदर मलिक, डॉक्टर अभय यादव, डॉक्टर महेश चंद सिंघानिया, डॉक्टर पिंकी, डॉक्टर सुकृति मंडल जी, डॉक्टर एस के पांडे जी, डॉक्टर ओम प्रकाश मंडल जी, वही जिनका मैं नाम ले रहा था। पिछले साल भी गए थे ये लोग, जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ, ये पिछले बार भी लिस्ट में थे। डॉक्टर MP गौतम जी आज शायद नहीं आ पाए हैं, आए जी। ठीक है, ये तो रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब तक 14 लोग दिल्ली से। अब मैं जिनसे अपेक्षा रखता हूँ कि मैं एक हक की तरह कि मैं इन पे हक रखता हूँ कि हाँ इनको चलना है, डॉक्टर सलीम खान जी के तो नाम आएगा। डॉक्टर प्रशांतो विश्वास पिछली बार गए थे, उनका है। डॉक्टर अनूप कुमार जी भी पिछली बार गए थे, आए हैं क्या? आए हैं। हाँ ठीक है, ये पिछली बार गए थे, इनको भी चलना है या नहीं चलना है, हाथ हिलाओ। ठीक है, हाँ हाँ, बस देखो जबरदस्ती हाथ नहीं उठवाना, क्योंकि हुआ क्या है, अभी क्या हुआ है कि 124-25 लोगों का रजिस्ट्रेशन में 100 लोग आए हैं, 25 गायब हो गए ना। तो आज यहाँ पे हम जबरदस्ती हाथ उठवा लेंगे, कल को सब गायब हो जाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। इसलिए क्या है कि जिनसे एक्सपेक्टेशन है उनके मैं नाम बोल देता हूँ, उसके बाद जो और जाना चाहते हो वो हाथ उठा देंगे, है ना। डॉक्टर सुशील शर्मा जी, पिछले बार इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, उनका सर्टिफिकेट मैंने आज दे दिया है, नहीं जा पाए थे, इनके यहाँ कुछ मिस हैपनिंग हुई थी। और डॉक्टर प्रमोद कुमार मलिक जी, खैर वो, डॉक्टर राम पलट निराला जी आए हुए हैं, इनका फ़ोन आया है कि इस बार चलना है इनको, है ना। डॉक्टर RK शर्मा जी, ये भी चल रहे हैं, इनका भी फ़ोन आया है। डॉक्टर रामेश्वर गुप्ता जी, हाथ कैसे नीचे है गुप्ता जी आपका? तो हाथ, एक हाथ से किताब पकड़ लीजिए, है ना, दोनों हाथ उठा दीजिए, हैं? मतलब कि इरादा नहीं है, हाँ मतलब अभी भी इरादा नहीं है, क्योंकि हाँ ये सारे जो है ना, ये लंबे सफ़र तो थोड़ा ना जा रहे हैं, आप तो 2 किलोमीटर चलोगे बस। डॉक्टर DK खुराना जी और उनके पड़ोसी, ठीक है, इनको चलना है दोनों जने को। ठीक है। डॉक्टर सुब्रतो राय जी, इनका भी फ़ोन आया है, चलने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप रस्तोगी जी से उम्मीद है इस बार कि इस बार चलें, इनको भी दर्शन करवाते हैं अयोध्या के, और ठीक है, और उनकी टीम भी। बोल दिया ना मैंने नाम। डॉक्टर PK विश्वास जी बुराड़ी से हैं, कहाँ गए विश्वास साहब? इस बार आप दर्शन दीजिए अपनी टीम के साथ, ठीक है। हम लोग रोज कमाते खाते हैं, क्यों, यही सब रह जाएगा। जो MBBS होते हैं ना, वो लोग कहाँ जाते हैं? फॉरेन कंट्री, यूरोप, कहाँ जाते हैं? सेमिनार में, एक सर्टिफिकेट ला के क्लिनिक में टांग देते हैं। वहाँ हो सकता है घूम घाम के आ गए हो, लेकिन एक सर्टिफिकेट जरूर ले आए टांगने के लिए। मैं मानता हूँ उनके जितना हम नहीं कमा रहे हैं, इसलिए उनकी तुलना भी नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा कमा रहे हैं तो थोड़ा खर्चा करेंगे, है ना। डॉक्टर मनोज सरकार जी, मिलन मंडल, सनत सरकार, ये सब PK विश्वास जी की टीम में हैं, और भी लोग हैं, तो कोशिश करिए आप, मैं सबको, है ना। डॉक्टर परमिंदर जी नोएडा से हैं, कहाँ हैं? क्या इरादा है, चलना है? कोशिश करो। डॉक्टर मानसी गोयल जी, डॉक्टर नदीम फैसल जी, कोशिश रहेगी। डॉक्टर इंद्रपाल सिंह जी आए हैं। ठीक है, आपको भी चलना है, एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है। डॉक्टर मनोज गुप्ता जी कहाँ हैं? डॉक्टर मनोज गुप्ता जी आए नहीं? डॉक्टर अशोक शर्मा जी आए हैं? हाँ, शर्मा जी से बात हुई थी, आपसे उम्मीद है, ठीक है। गुप्ता जी नहीं आए क्या?
अच्छा, एमडी का टैग लग गया क्या पीछे उनके? हैं? हाँ चलो ठीक है, 200 रुपये तो दिए ना, एहसान तो है ही है उनका। डॉक्टर प्रेमचंद जी वो भी नहीं आए हैं। डॉक्टर मीनू शर्मा जी, चलो नाम तो लिखा ही है, ठीक है। बाकी डॉक्टर देव कुमार जी हैं द्वारका से, उनकी तो टीम है 6-7 लोगों की, वो पिछली बार भी गए थे, इस बार भी जाएंगे। तो जिनके मैंने नाम लिए हैं, आप लोगों से उम्मीद है इस बार आप लोग चलें। और देखो बाउंडेशन किसी पे भी नहीं है, हम तो एक उम्मीद कर सकते हैं। और जिनके मैंने नाम नहीं लिए हैं उनमें से कोई है ऐसा अभी विचार बना रहा है कि हम भी चलें? हाँ वो बताऊंगा। प्रोसेस ये है, 1500 रुपये उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। अब सारी समस्या यहीं आ जाती है 1500 रुपये पे। आपको मैं गाड़ी में ले चलूंगा, और बताओ अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं, हैं? इतने सारे लोग जाएंगे दूर, आपके लिए दूर है। देखो रात को 8 बजे की ट्रेन है, सुबह 6 बजे ट्रेन वहाँ छोड़ देगी। स्लीपर में अपना सोते हुए जाइए, सुबह उठ के, इसमें क्या करना है, ठीक है। रात को 8 बजे की ट्रेन है, सुबह 6 बजे ट्रेन छोड़ती है, डायरेक्ट ट्रेन है। चलिए ठीक है। और बाकी जो लोग जिनके मैंने नाम लिए नहीं लिए हैं, जिनको भी एक बार चलना है वो बता देंगे। रजिस्ट्रेशन जो होना है वो फरवरी लास्ट है, क्योंकि मार्च में जो है पूरा मार्च का महीना हम देंगे जो सील्ड बनाएगा उसको, क्योंकि उसने बोला है अगर हमें 1 महीना टाइम देते हैं सील्ड बनाने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि रिजनेबल रेट में बन जाएगा। अगर हम 10 दिन में बनवाते हैं तो जो 300 की सील्ड है वो 700 में बनेगी, 500 में बनेगी, है ना। उसका क्या है, 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है। 13 तारीख का प्रोग्राम है, 10 से 5 प्रोग्राम रहेगा। रात को शर्मा होटल वहीं पे है जहाँ रुकते हैं, होटल खुद लेना पड़ेगा। होटल 300 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक है, जिसको जिस कैटेगरी का होटल लेना है वो ले सकता है। हम क्या देंगे, जिस दिन आप सुबह पहुँचते हैं सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात को शर्मा होटल में ही संगीत प्रोग्राम होता है, वहाँ पे पार्टी बुलाई जाती है, रात को एंजॉय करें, संगीत प्रोग्राम होगा, रुकने की पूरी वही व्यवस्था। अब जो लोग होटल नहीं लेना चाहते हैं वहाँ पे रुकने की व्यवस्था रहेगी, चारपाई वगैरह डलवाते हैं, रात में संगीत प्रोग्राम का एंजॉय करें। और सुबह रात का डिनर रहेगा हमारी तरफ से, दोपहर का लंच, सुबह का नाश्ता। अगले दिन 14 तारीख का सुबह का नाश्ता करवा के उसके बाद जिसको अयोध्या जाना है वहाँ से 1 घंटे का रास्ता अयोध्या चला जाए, अयोध्या से वापसी करवाएं। शाम को 7-8 बजे की ट्रेन होती है, दिन भर घूमो और शाम को वापसी करवाओ, दिल्ली आ जाओ। ये रहेगा हमारी सेमिनार में क्या देंगे, एक सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो सील्ड। आपका डे 1 डे है वहाँ? हाँ 1 डे, 13 अप्रैल का प्रोग्राम है, संडे का दिन है। रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी लास्ट है, क्योंकि हम मार्च में 1 महीना पूरा देंगे सील्ड बनाने वाले को, जिससे कि एक रिजनेबल रेट में अच्छी सील्ड बन जाए। नहीं तो जी 1 दिन का 13 अप्रैल। जाने आने का क्या, रात को 12 की रात को 8 बजे निकलना है यहाँ से, 13 को सुबह पहुँच जाना है। 13 को ही प्रोग्राम है, 13 रात में रुको, रात में पार्टी एंजॉय करो और सुबह 14 तारीख का अयोध्या घूमो, शाम को वापस। 2 दिन मान के चलो, है ना। अरे क्या फ़र्क पड़ता है 2 दिन में, यहाँ खुद को दस्त लग जाए तो आदमी 2 दिन नहीं जाएगा क्लिनिक पे, कैसे चला जाएगा। 4 दिन बंद हो जाती है, कोई झूठी खबर फैला दे, है ना। तो ये सब हम सोचने की विषय है कि तो मेरा नुकसान हो जाएगा, नुकसान कुछ नहीं होता, ये सोचने का विषय है ना। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम सबको सर्टिफिकेट वितरण करेंगे उसके बाद। अच्छा हाँ, एक हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, एक गलती हो गई है। गलती तो हमारी तरफ से नहीं हुई, इनकी तरफ से हुई, जहाँ मैंने हॉल बुक कराया है। हमने यहाँ पे बोला था चाय नाश्ता करवाने के लिए, अब इन्होंने चाय की व्यवस्था करी नहीं। अभी जो मुझे बाहर बुलाया था इन लोगों ने, जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो इसीलिए बुलाया था, मैंने कहा किसी भी तरह से अरेंज करवाओ। वो कह रहे हैं पार्किंग पूरी भरी पड़ी है, वहीं पे हमारी टेबल लगवाते हैं, बाहर से चाय वाला बुलाएं तो वहाँ पार्किंग भरी पड़ी है। पहले आपने श्योर नहीं किया था,
मैंने कहा भाई श्योर कैसे करूँ, हॉल बुक किया, आपको पेमेंट दे दिया। इन्होंने कहा कि 11,000 रुपये आपको एडवांस वो देना होगा, सिक्योरिटी मनी, कि कोई तोड़ फोड़ होती है तो उसकी भरपाई होगी, वो भी मैंने दे दिया। अगर ये मुझे कहते कि भाई जो चाय वाला लड़का है उसको एडवांस दे दो कुछ और वो अरेंजमेंट करके रखा, मैं वो भी दे देता। इन्होंने कहा कि भाई वो अलग से खर्चा आता है उसका, टेबल ओबल लगेगी। मैंने कहा ठीक है दे दूंगा। अब वो कहते अभी दे दो, जिस दिन बुक कराने आता मैं दे देता, मेरी तरफ से डन था। अब ये कह रहे हैं कि आपने डन नहीं किया था, आपने कहा था देखेंगे। अब चाय में भी क्या देखना है। और मैं हर बार जो पिछले जितनी हमारी क्लासेज हुई हैं यहाँ पे एनडी तिवारी हॉल में, आपने देखा होगा मैं मट्ठी बनवा के लाता हूँ हमेशा, वो भी ताज़ी मट्ठी, एक हमारा जानने वाला है वो ताज़ी मट्ठी बनवा के लाता हूँ। अब डिग्गी में मेरे पूरा कार्टून में मट्ठी भरी पड़ी है, वो भी सुबह 11 बजे उसने बना के दिया है। अब आप लोग बताएं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए बिना चाय के, तो मैं अकेला कैसे खा लूँगा। मैं अकेला कैसे खा लूँ उसे। एक काम करते हैं, मट्ठी मैंने ताज़ी बनवाई है, मैं 11 बजे बनवाया है मैंने सुबह, उसको बाहर चल के गाड़ी में रखी हुई है, कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत हैं। वो क्या करूंगा मैं, घर ले जाके उसको खा पाऊंगा मैं? 4-5 किलो मट्ठी होगी। अब घर में अगर मैंने बता दिया ऐसा सीन हुआ है तो घर में भी गाली पड़ेगी, तुम करते ही यही काम हो, है ना। सब यही मंगा लेते हैं, हैं? यही मंगा लेते हैं। असल में अंदर अलाउ नहीं है यहाँ खाना पीना। मैं केक नहीं लाया यहाँ पे। केक ना लाने का रीजन यही है क्योंकि अंदर जो है खाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये समस्या है। यहाँ पे चाय कॉफ़ी अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है, ये मजबूरी है। चलो कोई नहीं, रोड पे खड़े होकर खा लेंगे। थोड़ा सा बाहर देखते हैं, है ना। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, अब क्या करें। मैं तो स्पेशल बनवा के लाया था कि मैं जो है। चलिए डॉक्टर साहब वो लाओ, उठा के दो मुझे वो सर्टिफिकेट, उठा के पहले ये दे दो। अभी वही बुला रहा हूँ। प्रेमचंद का वहाँ रख दो, डॉक्टर राकेश प्रकाश मंडल का रख दो, ये वहाँ रख दो। नदीम फैसल को दिया हो, मानसी गोयल को दिया हो, जाके दिया हो, जाके जाओ। दिनेश नहीं आया ना, हाँ उस्मान खान, अनस अली, परमिंदर, हाँ ना दिया था, दिखा ना, दे दिया था, नहीं दिया आपको, दिया नहीं दिया। उत्तम, डॉक्टर उत्तम मलिक आए हैं क्या? चलो ये भी 200 रुपये के एहसान वाले हैं, ठीक है, ये दिया हो आप जाके। डॉक्टर उस्मान जी आए क्या? डॉक्टर उस्मान जी, अनस अली, उस्मान जी, अनस अली जी, ओहो डॉक्टर रुसान जी, डॉक्टर रुसान जी, उस्मान नाम लिख दिया था। ये आप रख लीजिए, उसके बाद वो आज वाला सबको देते हैं ना, ये आप दोनों रख लीजिए। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी तो आए नहीं है। डॉक्टर अमरपाल सिंह जी आए क्या? आइए। कोई नहीं, वो बाद में, वो मैं सब करवा दूंगा, तो मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है? ठीक है, हाँ करवा दूंगा।
आ जाइए ऊपर से। मनोज तैयार हो जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये 2019 में सेमिनार हुआ था, हमने यमुना बिहार में किया था 2019 में, ठीक है। ये साहब उसमें आए नहीं थे, लेकिन इनकी अमानत तब तक मैंने संभाल के रखी है, आज मैं देने जा रहा हूँ। ज्यादा ज्यादा थैली जोड़ के बजाओ भाई, पता लगे कम से कम 2019 वाला है ये। हाँ देखो आप। डॉक्टर आशीष सरकार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भी 19 वाला ही है क्या? सब 19 में। आ जाओ आ जाओ। ये भी 2019 में सेमिनार हुआ था, उसमें भी लंच करके भाग गए थे। क्लिनिक जल्दी खोलनी थी, टाइम नहीं देना था। और भी बहुत लोग हैं, इनके अकेले नहीं है, ठीक है। इनकी भी अमानत संभाल रखी थी मैंने। आया था जल्दी चला गया था बस। आए थे लेकिन जल्दी चले। अब पूछो जल्दी क्यों गए थे भाई? क्योंकि क्लिनिक खोलना था ना। कितने बजे हमने सेमिनार बंद किया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5:30-6 बजे, बस। चलिए कोई बात नहीं। चलो ये भी वहीं रख दो। ये नहीं है, अमरपाल नहीं आया। अमरपाल आया नहीं है? नहीं। चलो अब जो है यहाँ पे ना रख दो और बोलो। डॉक्टर अमृत हलदार, जिनका भी नाम लिया जाए वो सोचे नहीं, फटाफट आ जाए। दो डॉक्टर साहब दिलवाओ जाके यहाँ से। डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश जी शिव बिहार से आए हैं क्या? इधर रख देता हूँ। हाँ फोटो। डॉक्टर कनकन सरकार जी, डॉक्टर कनकन सरकार, ठीक है। डॉक्टर अनस जी, ये बाद में, ये सब बाद में, ये बाद में बाद। जो भी दिक्कत होगी ना वो बताते रहना मुझे बाद में। ये लो डॉक्टर साहब पकड़ो। डॉक्टर चिरंजीत मलिक, यहाँ खड़े हो जाइए। डॉक्टर रुबीना परवीन, चिरंजीत मलिक आए हैं? सर मैं हूं चिरंजीत। आओ सर आ जाओ। डॉक्टर दानिश जी है, डॉक्टर दानिश आए हैं, आए हैं। ये लो पकड़ो। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर बिमल कुमार नारंग नहीं आए होंगे। डॉक्टर कृष्णा मुरारी, इधर आ जाइए सर। चलो उधर से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आ जाइए। डॉक्टर राजेश कुमार आ जाइए सर इधर। आइए सर। यहाँ बीच में खड़ो, इधर फोटो है ना, इधर। हाँ हाँ इधर कुर्सी चाहे पीछे खींच दो, कुर्सी को पीछे खींच दो थोड़ा सा। हाँ हाँ पीछे खींच दो, कुर्सी पीछे खींच दो थोड़ा, या है हाँ थोड़ा सा। हाँ इधर का बैनर आ जाएगा ना। डॉक्टर राजेश जी को ये लो परविंदर जी फटाफट पकड़ो, सबको पकड़ो। डॉक्टर सरजीत विश्वास, डॉक्टर सरजीत विश्वास, डॉक्टर सरजीत विश्वास जी आ जाएं। डॉक्टर आर के शर्मा जी आ जाएं। हेलमेट लेके नहीं आना है। बहुत जल्दी डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी। आप अभी रुको, वहीं खड़े हो, अब आना पहले।
अभी ने माइक दो। डॉक्टर बीके सेन, आर के शर्मा जी आइए सर। ओके बस। डॉक्टर बीके सेन जी, बीके सर। हाँ बीके सेन साहब। डॉक्टर देवाशीष मलिक, डॉक्टर देवाशीष मलिक। नरोत्तम मजुमदार जी, डॉक्टर नरोत्तम मजुमदार। आ जाओ, ये लो नरोत्तम मजुमदार, जाओ। डॉक्टर रेणु त्यागी आइए क्या? डॉक्टर रेणु त्यागी जी, रेणु त्यागी, जो भी आए ना पीछे से बुलाओ, उसको बीच में आ जाएगा। हाँ डॉक्टर रेणु त्यागी। योगेश कुमार कौशिक जी, डॉक्टर योगेश कुमार कौशिक, डॉक्टर योगेश कुमार कौशिक। डॉक्टर अमित मलिक जी, आ जाइए। योगेश कुमार कौशिक, डॉक्टर कुसुम अग्रवाल जी आ जाए। शिबू कुमार विश्वास, डॉक्टर शिबू कुमार विश्वास, कुसुम अग्रवाल। डॉक्टर सुबोध कुमार विश्वास, शिबू कुमार विश्वास। डॉक्टर प्रदीप विश्वास, प्रदीप विश्वास, ये लो शिबू कुमार जी, जाओ 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 जाओ। इस चेयर को ही हटा दो ना। ऐसे ले जाओ। डॉक्टर मोहम्मद अली, प्रदीप विश्वास। डॉक्टर मोहम्मद अली जी आए क्या? साहब ने भी एहसान कर दिया यार, 200 रुपये देके। डॉक्टर के आर भार्गव जी, कहीं से भी। के आर भार्गव। डॉक्टर शुभानकर मंडल, अच्छा हाँ वो बता के गए थे। डॉक्टर मीना माथुर, भाई ये तो बड़े वाले एमबीबीएस है ना, वो पता है मुझे। मनोज दफादार, मुमताज दफादार। डॉक्टर भावना, डॉक्टर संत कुमार, डॉक्टर संत कुमार। डॉक्टर भावना का दिन, प्रविंदर जी, प्रविंदर जी हेलो। डॉक्टर भावना। डॉक्टर प्रकाश मंडल, नहीं वो भी नहीं है। डॉक्टर बीके विश्वास, डॉक्टर बीके विश्वास। डॉक्टर बीडी शर्मा, डॉक्टर श्री राम पांडे नहीं आए। डॉक्टर अजब सिंह कुशवाहा, डॉक्टर सुनील है क्या?
रेखा शर्मा का डॉक्टर दे दो, दे दो। डॉक्टर सुनील। हाँ, डॉक्टर अरुण कुमार विश्वास। डॉक्टर अरुण कुमार विश्वास। डॉक्टर भद्रकांता विश्वास। भद्रकांता जी आए नहीं? हैं? देना है और अरुण कुमार विश्वास। अरुण ये दे दो। डॉक्टर दीपक उपाध्याय। डॉक्टर NS पांचाल, डॉक्टर दीपक उपाध्याय। ठीक है। डॉक्टर प्रेमचंद। नहीं आए। मनोज कुमार गुप्ता भी नहीं आए। डॉक्टर मनोज सरकार। नहीं, मनोज सरकार ये रहा, उनको दे दो। दीपक उपाध्याय का। डॉक्टर दिनेश गौतम। डॉक्टर दिनेश गौतम। ये मंडल जी का दे दो, इनका दे दो पहले। ये लो, तो दिनेश गौतम जी का, ये मंडल जी का, सुकृति मंडल जी का, सुकृति मंडल जी को दे दो। डॉक्टर इंद्रपाल सिंह। डॉक्टर DK खुराना जी। इंद्रपाल सिंह का। हाँ, NS वाला अभी लेते जाना, अभी रुक जाओ, आप इधर आ जाओ। इंद्रपाल का दे दो पहले, इंद्रपाल। और फिर दो दो उधर दो, उधर दो। खुराना जी का जाओ डॉक्टर पीछे से। डॉक्टर कानू विश्वास। डॉक्टर नदीम फैसल, डॉक्टर कानू विश्वास। ये लो कानू विश्वास। आ रहे उधर जाओ, नदीम फैसल वहाँ आके। चलो एक को दो, वो नदीम को दो, ये कानू को दो। डॉक्टर गोविंदा दास। डॉक्टर TD गुप्ता, तुलसीदास गुप्ता जी। डॉक्टर गोविंदा दास जी उधर से आ जाए। गोविंदा दास दे दो आगे। डॉक्टर अनूप कुमार। डॉक्टर रामपलट निराला जी। कोई बात नहीं। डॉक्टर अनूप कुमार, ये किसका है? अनूप कुमार जी, ये आगे। ये लो, डॉक्टर रामपलट निराला। डॉक्टर MP गौतम। डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता। MP गौतम जी। डॉक्टर राम कुमार। डॉक्टर राम कुमार जी आ जाएं। डॉक्टर सनत सरकार। मुकेश कुमार गुप्ता वो आगे। डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर सनत कुमार, सनत सरकार। सनत सरकार।
डॉक्टर रामेश्वर गुप्ता जी। राम कुमार। डॉक्टर नितिन दीक्षित जी। डॉक्टर परवेज। रामेश्वर गुप्ता है। डॉक्टर शोएब खान। डॉक्टर परवेज। हाँ जी, डॉक्टर परवेज जी का नमस्कार जी। डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी। डॉक्टर नितिन दीक्षित। ये शोएब खान जी, ये लो, ये शोएब खान जी, ये नितिन दीक्षित है। कोई नहीं। डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी बाहर गए क्या? अभी तो थे यहीं पे। अच्छा अच्छा। डॉक्टर आज़ाद नहीं आए। डॉक्टर एसपी तोमर। कामेश्वर सिंह। डॉक्टर एसपी तोमर। डॉक्टर एमआर सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी का। डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा। डॉक्टर उदयवीर सिंह जी। बैठिएगा। अभी सब लोग बैठेंगे, 2 मिनट का समय निकाल के सबको वितरण करके उसके बाद चलते हैं। डॉक्टर सौरभ तोमर। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। उदयवीर जी का ले लिया। डॉक्टर सौरभ तोमर। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। डॉक्टर एमसी सिंघानिया। राजेंद्र सिंह, डॉक्टर एमसी सिंघानिया। डॉक्टर रवि कुमार। डॉक्टर नरोत्तम मजुमदार। असित कुमार मंडल जी, नरोत्तम मजुमदार। इन्हीं को देते हो। हाँ वो मेरे हाथ में ही था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने बाहर ही निकाल रखा था। डॉक्टर नरोत्तम मजुमदार, ये दोनों ही इनको दे देना, ठीक है? असित वाला भी और ये भी। नरोत्तम जी को। हाँ डबल था क्या? सर एक बार लेके गए हम। चलो कोई बात, दे दो भाई, दे दो, दे दो, दे दो, ऐसे दे दो, फोटो खिंच चुकी है, दे दो। हाँ डॉक्टर प्रवीण कुमार झा। असित कुमार मंडल। असित कुमार मंडल उनको दे देना। डॉक्टर एस के पांडे, वो बना दिया था ना मैंने। 500 तो ले लो। डॉक्टर रविकांत रवि। अभी पहले बांट दूं ना, फिर देखूं किसमें बचा कितना। ब्लैंक हाँ मैं देखूंगा अभी। हाँ देखूंगा अभी, बांट दूं पहले मैं। एक आदमी साथ है ना। कोई दिक्कत नहीं, अभी बैठो, इंतजाम करेंगे, चिंता मत करो। नहीं वो तो ठीक है। अरे इंतजाम होगा। क्या हुआ? डॉक्टर रविकांत रवि, बुराड़ी से हैं डॉक्टर रविकांत रवि। डॉक्टर आसिफ खान, डॉक्टर आसिफ खान जी हैं। डॉक्टर गौतम मजूमदार।
डॉक्टर सुबीर कुमार विश्वास, डॉक्टर सुबीर कुमार विश्वास। डॉक्टर आशीष सरकार, डॉक्टर सुब्रतो राय, आशीष कुमार सरकार। डॉक्टर हरिचंद, डॉक्टर अंगद विश्वास जी, सुब्रतो राय, जाओ एक एक करके। हरिचंद जी का दे दिया। नमस्कार जी। हरि डॉक्टर दुलाल विश्वास जी आ जाएं। डॉक्टर शाहरुख खान जी आ जाएं, इधर से आ जाएं। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है। डॉक्टर दुलाल जी का ये लो, डॉक्टर दुलाल जी का, डॉक्टर रुबीना परवीन, डॉक्टर शाहरुख जी का। डॉक्टर शाहरुख, ये लो। डॉक्टर मीनू शर्मा, विश्वजीत सरकार जी, डॉक्टर मीनू शर्मा। डॉक्टर मीनू, विश्वजीत सरकार वो आगे, मीनू शर्मा इधर है। हाँ, विश्वजीत सरकार को दे दो, उसके बाद मीनू शर्मा जी को। डॉक्टर प्रदीप कुमार रस्तोगी, उत्तम कुमार विश्वास, डॉक्टर उत्तम कुमार विश्वास, डॉक्टर उत्तम कुमार विश्वास जी आए क्या? नहीं, नहीं आए सर। डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर यश शर्मा, रिपन कुमार अधिकारी, डॉक्टर रिपन कुमार अधिकारी, यश शर्मा, डॉक्टर यश शर्मा। अनंता कुमार भद्रा जी, डॉक्टर अनंत कुमार भद्रा। अशोक कुमार शर्मा जी, डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। अनंत कुमार भद्रा आ रहे। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी, वो भद्रा जी पहले आ रहे। शर्मा जी। डॉक्टर अमरपाल सिंह, डॉक्टर बी के मंडल जी, डॉक्टर बी के मंडल जी। डॉक्टर अमरपाल सिंह दे दो। डॉक्टर शंकर दास, डॉक्टर साहब को दो, डॉक्टर साहब। डॉक्टर शंकर दास जी, डॉक्टर परितोष समझदार जी, समझदार, समझ गए? आए क्या? फिर क्यों कह रहे हो समझ गए? अभी निकालूंगा, अभी निकालूंगा, अभी निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ, ठीक ना? अभी दोबारा निकालूंगा ना। डॉक्टर परितोष समझदार जी, वो आगे पीछे है। डॉक्टर सलीम खान जी, डॉक्टर अभय कुमार यादव, ये लो। डॉक्टर सलीम खान जी, डॉक्टर अभय कुमार यादव जी, यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ खड़े हो जाइए डॉक्टर। डॉक्टर प्रणब विश्वास, डॉक्टर प्रणब विश्वास,
अभय कुमार यादव जी। प्रणब कुमार विश्वास जी आए हैं क्या? नहीं है। डॉक्टर आर डी यादव जी तो हैं, इनको दे दीजिए, यादव जी, डॉक्टर आर डी यादव जी को। डॉक्टर उत्तम कुमार मलिक, डॉक्टर उत्तम कुमार मलिक नहीं। डॉक्टर अफजाल जी, डॉक्टर पी के विश्वास, डॉक्टर पी के विश्वास जी, डॉक्टर प्रसन्नजीत विश्वास, डॉक्टर मानसी जी, प्रसन्नजीत विश्वास ले जाइए, डॉक्टर प्रसन्नजीत विश्वास जी को ले जाइए। नहीं नहीं आ जाइए, बैठिए। डॉक्टर मानसी जी आ गई हैं? ये लो परमिंदर जी। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, डॉक्टर आर के सैनी जी, सुशील कुमार शर्मा जी, आर के सैनी जी, हाँ प्रणब है ना, प्रणब ना, हाँ ये रहा। यही है ना, देखना नाम देखना सही है ना। प्रसन्नता कुमार विश्वास जी, डॉक्टर परमेंद्र जी, प्रसन्नता कुमार विश्वास जी, डॉक्टर पवित्रा बेन, डॉक्टर पवित्रा बेन, डॉक्टर पवित्रा बेन जी आए क्या? डॉक्टर पवित्रा, परविंदर जी आ जाओ।